और आज का वो दिन तय हुआ है 27 जनवरी, जब वो लागू होने जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता। अब इसको लेकर बार बार लोग कहते थे कि कैसे हो पाएगा, गोवा में तो पहले से है, स्वतंत्रता के पहले से है, उनका अपना कानून है। लेकिन स्वतंत्र भारत में किसी राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का यह पहला उदाहरण है। अब जाहिर है समान नागरिक संहिता जब लागू होगी तो सबको एक बराबर अधिकार मिल जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि इसी को ठीक से जानना चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं तो सोचते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। जब 2022 का विधानसभा चुनाव था तब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया था। अब क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो मैंने बताया कि स्वतंत्र भारत का पहला राज्य होगा जहां ये लागू होने जा रहा है। क्या होगा इसमें, तो सबसे पहले तो सभी नागरिकों के लिए एक बराबर कानून होगा। समझिए, पुष्कर धामी कह रहे हैं कि यह महान यज्ञ है जो किया जा रहा है, जो भारत को विकसित, संगठित, सौहार्दपूर्ण और आत्मनिर्भर बनाने के लिए। अब कब से ये शुरू हुआ, जिसको कहते हैं ना कि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में तो हमेशा से था, लेकिन अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मार्च 2022 जब पहली कैबिनेट की बैठक हुई तो धामी सरकार ने इसको अप्रूव कर दिया। जो कमेटी थी वो कमेटी बनी, पैनल जो था, सुप्रीम कोर्ट की जज रही जज रंजना प्रकाश देसाई। 27 मई 2022 उन्होंने ड्राफ्ट तैयार करके दे दिया। फरवरी 2024 ये राज्य को भेज दिया गया और वहां से उत्तराखंड की विधानसभा ने पास कर दिया। मार्च 2024 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसको लागू करने की इजाजत दे दी। अब सब के सब कह रहे हैं कि जो कानून लागू होगा 27 जनवरी 2025, यानी भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के दूसरे दिन से। अब इसमें होगा क्या, तो सभी के लिए शादी, विवाह विच्छेद, लिव इन रिलेशनशिप, इस सब के लिए एक जैसे कानून होगा, सबको एक बराबर उसे करना होगा। पुरुष महिला सबके लिए जो विवाह की उम्र है सबके लिए एक साथ होगी। पॉलीगैमी बंद हो जाएगी, यानी जो कई कई विवाह कर लेते थे वो सब बंद हो जाएगा। हलाला बंद हो जाएगा और सब कह रहे हैं कि ये नई राह खोलेगा। अमित शाह पहले भी बता चुके हैं कि एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के शासित सभी राज्य इसको लागू करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने एक और विशेष एजेंडे पर बहुत मजबूती से आगे बढ़ गई है और अब इसको रोका नहीं जा सकता है। कोई भी कुछ भी कर ले, अब वो रोक नहीं पाएगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भाजपा अकेली पार्टी है जो अपने एजेंडे को जोर जोर से बताती है, उसके लिए जनमानस तैयार करती है, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बहुत बड़ी भूमिका होती है और जब समाज जन का मानस उसके लिए तैयार हो जाता है तो वो उसको लागू कर देती है।